नमस्कार मित्रों। आप जिस अमेरिका को देखते हैं और कहते हैं कि ये भारत का दोस्त है, तो कभी पाकिस्तान का दोस्त बन जाता है, तो कभी ये ईरान का भी दोस्त हुआ करता था। लेकिन आज अपने ही मित्र देशों पर ये हमला बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसको दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है ताकतवर होना है, सबसे ज़्यादा जो है पावरफुल होना है। और पावरफुल इसलिए होना है क्योंकि इसे पूरी दुनिया पर राज करना है, पूरी दुनिया पर कब्जा करना है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि इनकी मानसिकता क्या है कि अपना बिजनेस अपने देश में करें, किसी देश पर अटैक क्यों करें, अपने आप को शक्तिशाली बनाए, लेकिन अपने शक्ति का बेवजह दुरुपयोग क्यों करें किसी भी देश पर। और अब देख रहे हैं कि जिस तरह से ईरान को ये मार रहा है, अब ईरान, अब देखिए दुश्मनी कैसे है। अमेरिका वर्सेस रसिया दुश्मनी है, अमेरिका वर्सेस चाइना दुश्मनी है। इसमें अमेरिका वर्सेस इंडिया भी हो गया है, क्योंकि इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो उस दौरान कह दिया था कि हमने किसी के कहने पर युद्ध नहीं रुकवाया। वहीं से ट्रंप को ये बात खटक गई, क्योंकि फिर नोबेल पुरस्कार चाहिए था, नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। और ये बंदा, ये देश, चाहे इसके देश के कोई भी राष्ट्रपति बने, ये कहें कि हम शांति की बात करते हैं, लेकिन अब देखेंगे तो ज़्यादातर आतंकवादी जो इस्लामिक आतंकवादी हैं, उनको हथियार सप्लाई यही करता है। और युद्ध की जहाँ तक बात करें तो अब देखिए, रूस जो है वह पूर्णतः अगर युद्ध होगा तो ईरान का साथ देगा। अब उनसे इसराइल से पड़ती है नहीं पड़ती है दूर की बात है, चाइना भी इसी का साथ देगा। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की जो शक्ति है ख़त्म कर हो सकती है। यानी कि ये सब मतलब एक होता है ना जो मेंटेलिटी, एक पागलपन, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, तो ये जो है सबसे ज़्यादा भरा हुआ है अमेरिका के अंदर। और अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है, ये बिजनेसमैन है, ये इसका जहाँ फ़ायदा होता है उधर की तरफ चला जाता है। और इसी कारण से ये पूरे विश्व में युद्ध कराएगा, खुद भी ख़त्म होगा और सबको भी ख़त्म करवाएगा। और रूस पे डर के मारे हमला नहीं बोलता है, क्योंकि रूस एक ऐसा सिस्टम लगाया है कि यदि रूस के राष्ट्रपति मारे गए तो पूरे विश्व अपने आप ख़त्म हो जाएगा, पूरे जगह ऑटोमेटिक परमाणु बम गिरना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए अमेरिका उसे डरता है। और भारत के कई ऐसे वैज्ञानिकों को इस देश ने पहले भी मरवा चुके हैं, जब इतना सोशल मीडिया का दौर नहीं था। बहुत सारे लोगों को जो इस देश की शक्तिशाली बनने की बात करते थे, जो लोग नासामना काम करके अपने यहाँ इंडिया में काम करते थे कि हम अपने देश को ही सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे, तो अमेरिका ऐसा करता रहा है। और अमेरिका भारत से पंगा इसलिए नहीं लेता है क्योंकि इसके पास परमाणु बम है, वरना इसे भी ये मारता। पाकिस्तान के भी पास है, इसलिए उसे नहीं मारता है, उसे मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल करता है। और पाकिस्तान मुहावरे के तौर पे है, जैसे गली की जो वैश्या होती है, जहाँ फ़ायदा दिखे वहाँ चली जाती, वही है। कभी रूस के तरफ, कभी अमेरिका की तरफ, कभी कहीं भी, मतलब इसका पास फ़ायदा होना चाहिए, वो इंडिया के खिलाफ बोलने वाला इसको चाहिए। तो अब ईरान की जो है कि इसी वजह से जो है दुर्गति हो रही है। और दुर्गति इस कारण भी हो रही है क्योंकि वो शिया बहुल देश है, सुन्नी देश इसका साथ नहीं देंगे। और देखिए आगे चल के युद्ध का क्या परिणाम होता है। अगर युद्ध शांति की तरफ जाए तो बेहतर है, और नहीं जाए तो फिर भगवान जाने